नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 1 मार्च 2025 को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रस्तावों के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया और हितधारकों से नए बजट पर विचार विमर्श करने के बजाय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार के संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट सरकार के तीसरे कार्यकाल में सुसंगत नीतिगत दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण के नए विस्तार को दर्शाता है। मोदी जी ने कहा, इस वर्ष के बजट को शीघ्रता से कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। बजट तैयार हो चुका है और हमारा पूरा ध्यान कार्रवाई पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हितधारकों को बजट कार्यान्वयन में बाधाओं और कमियों की पहचान करनी चाहिए। मोदी जी ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से मिले सुझावों से इसे तैयार करने में मदद मिलेगी। अब इस बजट को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है और बेहतर परिणाम के लिए हितधारकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कृषि को विकास का पहला इंजन माना जाता है और सरकार कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि हासिल करने के दोहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और उसका प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी किसान पीछे ना छूटे तथा प्रत्येक किसान आगे बढ़े। हमारे देश की कृषि क्षमता का पूरी तरह से पता लगाने तथा अधिक लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि खाद्यान्न उत्पादन एक दशक पहले के 265 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 330 टन से अधिक हो गया है। इसी प्रकार बागवानी उत्पादन में 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने धन धान्य कृषि योजना का उल्लेख करते हुए इसे अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बताया। यह पहला आकांक्षी जिला के सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए कम सफल पैदावार वाले 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की। मैं सभी हितधारकों से देश भर में एक वैश्विक बाजार में विधि पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की खोज करने और उन्हें बढ़ावा देने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने ICR के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2014 से 2024 के बीच प्रजनन कार्यक्रमों में आधुनिक उपकरणों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्यान्न, दालों, गन्ने और अन्य फलों की 29 से अधिक नई किस्में विकसित की गई हैं। मोदी जी ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि नई किस्में किसानों को किफ़ायती दरों पर उपलब्ध हों। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों की उपज पर मौसम संबंधी अनियमितताओं का असर न पड़े। उन्होंने बताया कि बजट में उच्च उपज वाले बीजों पर एक केंद्रीय मिशन की घोषणा की गई है। मैं विशेष रूप से निजी क्षेत्र से आग्रह करता हूं कि वे बीज श्रृंखला का हिस्सा बने ताकि उच्च उपज वाले बीज छोटे किसानों तक भी पहुंच सके। दालों के उत्पादन पर प्रधानमंत्री ने सुधार को स्वीकार किया, लेकिन बताया कि भारत में अभी भी अपने घरेलू खपत की 20% जरूरतों को आयात करता है।